और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुना की सफाई की। दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान लगातार जारी है, लेकिन हालात जो हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं। यमुना नदी में अब असरगरपुर के लिए सैंपल जो लिए गए थे जनवरी 2025 में फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख की बात कर रहे थे। फरवरी 2025 की रिपोर्ट की बात करें तो ये आंकड़ा 1,60,00,000 तक पहुंच गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या पूर्व की आप सरकार यमुना के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, या फिर अभी केमिकल वेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। मैं मौजूद हूँ अभी बारापुला के पास में, और बारापुला पे लगातार भाजपा की सरकार आने के बाद जो मंत्री हैं और जो अन्य कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो सब लगातार विजिट्स कर रहे हैं, धरातल पर जा रहे हैं ताकि जो अन्य समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। अभी मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे, वहाँ पर नाला है और नाला पे रेखा गुप्ता जो सीएम हैं दिल्ली की वो आई हैं, जो एलजी हैं वीके सक्सेना वो यहाँ हैं, प्रवेश सिंह वर्मा जो हैं वो मौजूद हैं और वो इन नालों का निरीक्षण कर रहे हैं, और ताकि ये नाले जब यमुना में जाते हैं तो यमुना में किसी तरीके की कोई नुकसान ना करे, क्योंकि ये नाले जो हैं वहाँ पे फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया समेत जो अन्य खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं उसको बढ़ाने की जो काम है वो इस तरह के नाले जो करते हैं उस सबको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लगातार यमुना को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है नई सरकार में, उसके बाद से जो है इस तरीके की जो विजिट्स हैं वो किए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ इधर की तरफ, जिधर ये सब जो एरिया आप देखेंगे ये अभी कुछ दिनों पहले काम करवाया गया है, जिस वजह से स्थिति यहाँ के बदलने की शुरू हुई है। अब देखेंगे कि ये वो नाला है जो सीधा यमुना की तरफ जाता है, और इस नाले के ऊपर ही काम करने की बात जो है कही जा रही है, ताकि इन नालों के जो सीवेज हैं, जो गंदा पानी है वो सीधे सीधे यमुना में न मिले और यमुना को किसी तरीके की नुकसान जो है वो ना हो, क्योंकि यमुना जो नई सरकार आई है उस सरकार को लेकर के हमेशा से प्रायोरिटी में रही है कि यमुना की साफ़ सफाई जो है वो करवाया जा सके। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो बदलाव हैं वो किए गए। इधर बोर्ड लगाए गए हैं और बोर्ड में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से जो चेंजेज हैं वो किए गए हैं। और ये जो सुनहरी पुल ट्रेन और बारापुला ट्रेन की आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरीके से लोकेशन ये जो है वो दिखाया गया है। साथ ही इधर आप देखेंगे कि इधर जो है वो भी मैप के साथ बताया गया है कि ड्रोन जो कौन इसको ऑन कर रहा है, कौन देखभाल कर रहा है, वो इसमें दिखाया गया है। क्या ट्रेन की डिस्टेंस है, लेंथ कितनी है, 12.6 किलोमीटर का है। स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होता है, सेंट्रल रीच से होता है। एंड पॉइंट बारापुला ट्रेन लाला लाजपत मार्ग ये होता है, ये जो है बताया गया है। अब इधर देखेंगे, इधर जो है साफ तरीके से अंतर दिखाया गया है किस तरीके से पहले ये पुल था और यहाँ पे किस तरीके से चेंज किया गया है, क्योंकि ये यमुना में सीधे सीधे जाके मिलता है। इस हिसाब से इसके जो बदलाव हैं उसमें किए जा रहे हैं। इधर देखेंगे, इधर भी आपको बदलाव जो है साफ दिखेगा। और इधर सीएम रेखा गुप्ता समेत जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं वो मौजूद हैं, सरकारी ऑफिसर जितने भी हैं वो मौजूद हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं कि क्या क्या काम जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्या क्या खराबियां हैं, कैसे ठीक किया जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर में बातचीत की जा रही है। आगे की जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। अभी देखेंगे कि ये लोग अभी यहाँ पे सारा जो व्यवस्था है वो चेक कर रहे हैं किस तरीके से स्थिति है, ताकि यमुना में गंदा पानी मिलने से रोका जा सके। जो नाला है, नालों को सीधे सीधे यमुना में मिलने से रोका जा सके। और ये विजिट लगातार पूरे दिन जो है आज सीएम रेखा गुप्ता समेत जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं और किस तरीके की आगे की रणनीति होती है और यमुना पे क्या क्या काम हो पाता है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और दिल्ली में यमुना की स्थिति का ग्राउंड रियलिटी पर निरीक्षण करने के लिए अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना उतर चुके हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि पैन करके दिखाएं यहां पर कैमरा और देखिए किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। बारापुला नाले का निरीक्षण करते हुए, सुनहरी पुल नाले के उस बिंदु का निरीक्षण करते हुए जहां से ये नदी ये यमुना में मिलता है, और यहाँ ग्राउंड जीरो पे उतर के पूरी स्थिति को दिखाया जा रहा है। और यहाँ नाले की स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए, दरअसल अभी फिलहाल में ही एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी जहां पर ई कोलाई जो कॉलिफॉर्म लेवल है वो 6400 गुना ज़्यादा पाया गया। उसकी स्थिति जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कई गुना ज़्यादा ई कॉलिफॉर्म लेवल है। और ये जो ह्यूमन वेस्ट है, जो उसका ट्रीटमेंट ना हो तब इस तरह की स्थिति आती है।
और यहाँ पर ये ड्रेन्स चूँकि ये ह्यूमन वेस्ट सीधे निकल के आता है और यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मौजूद हैं फ्रेम में, आप फ्रेम में देख सकते हैं। और चूँकि यमुना के अंदर यही पानी सीधे ड्रेन्स में जाता है, ई कोलिफॉर्म लेवल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ये दो चीज़ें हैं जो सीधे यमुना के पानी को प्रदूषित करती हैं। यहाँ पर आप ये ड्रेन की स्थिति देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की मुख्यमंत्री दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में मैसेज साफ है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं संभव शर्मा। यमुना की तस्वीरें आपको दिखाएं, इस समय की क्या स्थिति है। ऊपर से यमुना साफ दिख रही है, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उजागर किए हैं। खासकर ई कोलिफॉर्म लेवल जो कि 6400 गुना परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यहाँ दिल्ली में पाया गया है। इसका मतलब ये बनता है कि ये नदी लगभग पूरे तरह से दूषित है इस समय और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं नदी के जीवन में, और वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की इसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, उसी पर निर्भर करता है कि मछलियाँ इसमें कितनी रहेंगी और एक्वेटिक लाइफ ये कितनी सपोर्ट करेगी। उसके अलावा ये ई कोलिफॉर्म का लेवल, ई कोलाई लेवल, अगर ई कोलाई लेवल बहुत बड़ा हुआ है, इसका मतलब बन रहा है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो मलमूत्र है, वो सीधे इसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है और उन ड्रेन्स को मॉनिटर अच्छे से नहीं किया जा रहा है या प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है उस पानी की और सीधे यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी के लिए टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और वो भी मुआयना कर रहे हैं पूरी चीज़ों का। उनके साथ कई मिनिस्टर्स हैं जैसे परवेश वर्मा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये 6400 गुना लेवल जो बढ़ा हुआ है ई कोलिफॉर्म का, और कोलिफॉर्म के लेवल के साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इतनी कम है कि ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने में नदी के लिए दिक्कत हो। ये पूरी दिल्ली की ये स्थिति है। 12 से 14 पॉइंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग से सैंपलिंग की जा रही है और लगभग सैंपल्स एक ही जैसे आ रहे हैं। इसका अर्थ साफ है, नदी साफ मैसेज दे रही है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऊपर से ये जो ओसी का नतीजा है कि आए दिन यमुना नदी में झाग देखने को मिलते हैं और ये इस पर कब तक काम, कितना समय लगेगा, ये तो सरकार ही क्लियर कर पाएगी। लेकिन जो यही नदी 100 से 150 किलोमीटर पीछे आप चले जाएं तो इसकी दशा काफ़ी अच्छी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बेहतर है और उसके साथ साथ ई कोलाई लेवल बहुत कंपैरेटिवली जो फिगर्स हैं बहुत सही हैं। लेकिन दिल्ली में एंटर करने और दिल्ली से पीछे से ही लगभग हरियाणा से ही स्थिति ख़राब होने लगती है इस नदी की, और आगे जाते जाते स्थिति और ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक नदी है हिंडन जो है, जब दिल्ली और NCR से लगभग निकल जाती है, नोएडा में हिंडन नदी मिलती है इससे आके, वो भी काफ़ी दूषित नदी है और ऐसे में एक स्मेल आती है इस नदी से। थोड़ा सा भी दूर आओ तो अभी भी मुझे ये वो स्मेल आ रही है। ये सब चीज़ें 100 से 150 किलोमीटर आप पीछे चले जाएं तो नहीं आती हैं। फिलहाल जो यथास्थिति है मैंने आपको बताई। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।